जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं कल्याणपुर, और बता दें यह कल्याणपुर जेरसो पंचायत के अंतर्गत आता है। और अभी जानकी न्यूज का अभियान है पंचायत चलो अभियान, जिसके तहत हर पंचायत में जाते हैं हम लोग और दिखाते हैं जो धरातल पे जो मुखिया जी चुनाव से पहले बड़ा बड़ा घोषणा करते थे, जो हम जनता दरबार लगा देंगे, विभिन्न तरह से सड़क बना देंगे, नाला बना देंगे, इंदिरा आवास दे देंगे, शौचालय दे देंगे। वह मुखिया जी कितना अपने पंचायत में काम किए हैं, वह जनता से बात करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभियान के तहत अभी कल्याणपुर में है और हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? बउएलाल यादव। बउएलाल यादव जी, चुनाव के टाइम में मुखिया जी सब का बहुत बड़का बड़का घोषणा करते थे जी। अब तो चुनाव चला गया। क्या जो घोषणा किए थे आपके गांव के मुखिया जी वो काम किए या नहीं किए? जो वर्तमान में अभी मुखिया है वो काम बहुत तेजी से कर रहे हैं अपना विकास के लिए। तेजी से कर रहे हैं जी। क्या क्या काम किए हैं? सड़क बनाए, जिसको तो आवास के लिए पिटीशन अपना दिए, वृद्धा पेंशन जिसको नहीं मिल रहा था वो लगवाए हैं, लिख के दिए हैं। जनता दरबार भी लगाए हैं? जी हाँ। जनता दरबार कहाँ पे लगाते हैं? पोखर हर एक गाँव गांव में घूम कर लगाते हैं जनता दरबार। जी जी। आप सुने या कल्याणपुर के हैं, जनता हैं। क्या नंबर वार्ड में घर हुआ आपका? 5 नंबर वार्ड के ये हैं और यह कह रहे हैं जो मुखिया जी इस गांव में भरपूर काम किया। और बता दें कि बेनीपुर में 16 पंचायत आता है, लेकिन उसमें से मात्र 5 ही ऐसा पंचायत है पूरा बेनीपुर में जहां पे कुछ ना कुछ काम हुआ है, जिसमें से यह जेरसो पंचायत और कल्याणपुर 1 नंबर पे आता है। अभी हम पहुंच चुके हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं जेरसो पंचायत के, इनके पास। और बता दे कि जनता से बात करवा के आपको दिखाए ही, चारों तरफ जहां घूमेंगे वहां पे मुखिया जी का समर्थन में ही जनता बोलते हैं, क्योंकि मुखिया जी अपने पंचायत में इतना विकास किए हैं। सर एक चीज बताइए, क्या क्या काम किए हैं जब से आप जीते हैं? सबसे पहले तो जानकी न्यूज़ और आपकी टीम का धन्यवाद कि आप मेरे पंचायत में आए और आपने हमारे पंचायत की चिंता करी। रहा आपके प्रश्न का जवाब कि मैंने पंचायत में क्या किया। लगभग हमें 1 साल प्लस हुआ है सभी मुखिया को शपथ लिए हुए, और एक ही बार का पैसा अभी तक सभी मुखिया को प्राप्त हुआ है। इस दरमियान में मेरे द्वारा प्रत्येक गांव में, मेरे पंचायत में जो 6 गांव हैं, मैंने प्रत्येक गांव में कुछ ना कुछ कार्य किया है। मैं आपको अब पंक्तिबद्ध बता देता हूँ। जैसे त्रिमुहानी में मेरे द्वारा 30 लाख के कार्य संपूर्ण करा दिए गए हैं और 10 लाख के कार्य अंडर प्रोसेस है। जैसे HS 88 से पंचायत भवन तक रोड, HS 88 से पंडित टोला तक रोड, वार्ड नंबर 13 में नाला निर्माण, और वार्ड नंबर 11 में भी एक नाला निर्माण अंडर प्रोसेस है। तो ये हुआ त्रिमुहानी। लवानी आ जाइए जो दूसरा गांव है, वहाँ मेरा एक रोड बनाया गया राम टोली पे और एक रोड बनाया गया यादव टोली पे। उसके बाद आप आ जाइए जरसो में भी मेरे द्वारा 2 कार्य किए गए सामाजिक। सबसे पहले एक छठ घाट का निर्माण कराया गया जीवछ नदी में, और वहीं निकट में एक छतदार चबूतरे का भी निर्माण कराया गया, जिसमें लोग क्रियाक्रम के कार्य या जो भी कार्य हो वहाँ वो संपन्न करते हैं। आगे आ जाइए, मेरा अगला गांव है महादेव में भी मेरे द्वारा मुसहरी टोला पर एक घाट का निर्माण कराया गया। दूसरा एक सामुदायिक भवन है जिसमें कि बच्चे अभी आंगनवाड़ी केंद्र को चलाते हैं, उस आंगनवाड़ी केंद्र का भी मेरे द्वारा रिपेयर कराया गया। आगे मेरा जो 5वां गांव है वह है कल्याणपुर में मेरे द्वारा 4 गलियां बनाई गई। उसके बाद खोतलाहा है, खोतलाहा में भी मेरे द्वारा कार्य अंडर प्रोसेस है। सामाजिक ताने बाने के कारण कुछ कार्य मेरे वहाँ रुक गए, जो कि इस वर्ष में मैं उन्हें पटल पे ले आऊँगा। यानी कि मेरे 6 के 6 गाँव में मैंने प्रयास किया है कि काम हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, मैं कार्य मेरे 6 के 6 गाँव में। आप सुने जो सर बता रहे हैं, जो इनका काम जो है, तो जो ये पंचायत जेरसो पंचायत के अंतर्गत 6 गांव आता है,
6 गो गांव में इन्होंने काम किए हैं। सबसे पहला प्राथमिकता इन्होंने सड़क को दिए हैं, क्योंकि सड़क ठीक रहेगा तो आप देखेंगे यातायात बिल्कुल ठीक रहा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आप बाहर रहते थे, दिल्ली रहते थे, आपको गांव में आकर राजनीति करने का प्रेरित कैसे मिला, कैसे यह भावना जगा? कहीं ना कहीं गांव से तो जुड़ा हुआ हूँ मैं। दिल्ली मेरी कर्म भूमि थी मेरी, मगर जन्मभूमि तो बिहार है, जरसों पंचायत है, और मैं प्रत्येक वर्ष आना जाना लगा ही रहता था। वहाँ पर भी मेरा कार्य राजनीतिक था। एक पार्षद का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके पीए थे, तो सामाजिक कार्य में रुचि बनी रहती थी। जब यहाँ आए, रिजर्वेशन हुआ, मौका लगा कि चलिए अब हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, तो हमने भी ट्राई किया। पहली बार में तो समाज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु दूसरी बार में समाज ने मुझे लगभग 1500 प्लस वोटों से जिताया, जो कि डिस्ट्रिक्ट बेनीपुर में तो इतने वोट से कोई नहीं जीता होगा। तो समाज ने मुझे एक्सेप्ट किया और उस प्रयास को मैं भी जारी रखे, वो काम के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य होते रहे। अब आगे आपको क्या क्या मतलब काम करने का क्या क्या योजनाएं आप बना रखे हैं, जो फिर जो पैसा आएगा 15वीं में या 16वीं में जो भी मद में, तो आगे कौन कौन सा योजना करेंगे? अब मैं फिर आपको वार्ड वाइज बताना पड़ेगा मुझे। अभी तो मैंने गांव वाइज बताया कि मेरा पहला वर्ष था, मैंने जो कार्य किए तो गांव वाइज किए थे, परंतु जब मेरा दूसरा वर्ष आया तो मुझे लगा कि नहीं, सभी वार्ड में एक एक काम होना चाहिए। अभी तो एक एक गाँव में 4 गो वार्ड है, तो सभी वार्ड में तो कार्य नहीं हो पाया, मगर जो 23-24 की मैंने योजना बनाई उसमें मैंने प्रत्येक वार्ड में कार्य लिया है। जैसे 1 नंबर वार्ड मेरा बनता है जरसों, 2 नंबर वार्ड जरसों, 3 नंबर वार्ड जरसों। मैंने लगभग वहाँ 30 लाख का नाला GPDP पे चढ़वा रखा, जो कि तीनों वार्ड के बीच से होते हुए 2 पार्ट में बांटेंगे। एक जाएगा जीवछ नदी में, दूसरा जाएगा भोला बाबा मंदिर के पास एक पोखरा है उसमें, जो कि आप जरसों गए भी होंगे तो लोगों ने नाला निर्माण की समस्या आपको बताई, मुझे पता है। मैं प्रयासरत हूँ कि वो कार्य हो। तो 3 वार्ड हो गए। चौथा मेरा महादेव है। महादेव में मैंने GPDP में कार्य चढ़ा रखा है, एक ओपन जिम, क्योंकि वहाँ स्पेस है, जगह है, और एक शमशान घाट का बाउंड्री वाल। 4 वार्ड हो गए। 5वें वार्ड में मैंने दिया नंबर 5 वार्ड में एक गेट, क्योंकि ऑलरेडी हमने कल्याणपुर में कुछ कार्य कर लिया है, तो हमने इस बार कल्याणपुर को GPDP में कब रखा है, तो एक गेट, स्वागत द्वार जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी करी है। 6 नंबर वार्ड में है तो घाट दे रखा है, यात्री शेड दे रखा है। 7 नंबर वार्ड में है, घाट दे रखा है, यात्री शेड दे रखा है। 8 नंबर वार्ड में मैंने सामुदायिक भवन दे रखा है। 9 नंबर वार्ड में मैंने घाट दे रखा है। 10 नंबर वार्ड में एक नाला निर्माण हो चुका था पहले, उस पर रोड दे रखा है। 11 नंबर वार्ड में मैंने घाट दे रखा है। 12 नंबर वार्ड में एक सामुदायिक भवन है जिसमें कि वोटिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है, धस चुका है, तो उसका छत तोड़ के उसका नवीनीकरण का काम दे रखा है। 13 नंबर वार्ड में भी एक रोड का कार्य दे रखा है। यानी कि इस बार मैंने प्रत्येक वार्ड में कुछ ना कुछ कार्य दिया है। 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, एक योजनाबद्ध तरीके से सारे वार्ड में काम हो, प्रयास है मेरा। आप सुने सर से, जो किस तरह से आपको बता दे, यही होता है। यदि आप अनुभवी प्रतिनिधि चुन लेंगे तो ऐसा ही विकास आपको देखने को मिलेगा, और आपको बता दे वार्ड वाइज विकास देखने को मिलेगा। और यह बेनीपुर का पहला ऐसा मुखिया है जो अभी लाइव वीडियो में हमारे सामने में 13 वार्ड में क्या क्या करेंगे वह बताए हैं। बाकी किसी और मुखिया जी के पास चले जाएंगे तो उनको ये भी नहीं मालूम रहता है कि हम आने वाले समय में क्या योजना किए हैं, करेंगे, और क्या पहले किए हैं। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए और इतना शेयर कीजिए, ताकि जो लोग जरसों को पंचायत का कहते हैं कि गांव में कुछ विकास नहीं हुआ, वह जान ले कि जरसों पंचायत में कितना विकास हुआ है और आने वाले दिनों में कितना विकास होगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।